significantly add number of seat in eastern and southern India, and we would also see a huge jump in their vote share, which is much more important in the states like Tamil Nadu. You would see, I have said this a year back, that for the first time I see BJP in double digit in Tamil Nadu. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। क्या भारत के सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक रण क्षेत्रों में से एक पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी के वर्चस्व को खत्म करने जा रही है? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि ऐसा ही होने वाला है। क्या प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सही साबित होगी? आइए जानते हैं इस घटनाक्रम को जो पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनावों का चुनावी मैदान तैयार कर रहा है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि आपको आश्चर्य होगा, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अधिक संभावना है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि बीजेपी उड़ीसा में नंबर 1 पार्टी बनेगी और तेलंगाना में तो यह पहली या दूसरी पार्टी होगी। किशोर का दावा है कि आगामी चुनावों में बीजेपी दक्षिण और पूर्व भारत में अपनी सीटों और वोट शेयर में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी और 300 से अधिक लोकसभा सीटें जीतेंगी। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने 370 सीटों का लक्ष्य रखा है। पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उन्हें इस बार और अधिक सीटें जीतने का भरोसा है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में उल्लेखनीय प्रगति की है और राज्य में पार्टी के वोट शेयर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में कामयाब रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के वोट शेयर से सिर्फ 3% पीछे थी। लोकसभा चुनावों में बीजेपी के वोट शेयर में प्रभावशाली वृद्धि देखी गई, क्योंकि यह 2014 में 16.84% से बढ़कर 2019 में 40.25% हो गया। वहीं पार्टी ने 18 लोकसभा सीटें जीती थी, जो 2014 में केवल 2 सीटें की तुलना में बहुत बड़ी छलांग थी। दूसरी ओर तृणमूल ने अपनी सीटों की संख्या 2014 से 34 से घटाकर 22 कर दी थी और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राज्य में उस समय बड़ा झटका लगा जब बीजेपी ने राज्य विधानसभा में अपनी संख्या 3 से बढ़ाकर 70 कर दी थी। बीजेपी ने ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार के खिलाफ बहुत सकारात्मक अभियान चलाया है, जहां बीजेपी ममता को हटाने में असफल रही। वहीं वह वामपंथ और कांग्रेस को राज्य में मुख्य विपक्षी दल के रूप में बदलने में कामयाब रही। गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां अपना खाता खोलने में विफल रही। विधानसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 2016 में 10.16% से बढ़कर 2021 में लगभग 38% हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी राज्य में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में 4 रैलियों को संबोधित किया था। पहली हुगली जिले के आरामबाग में, दूसरी नदिया जिले के कृष्णनगर में, तीसरी उत्तर 24 परगना के बारासात में और चौथी दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में। बाकी 4 जून तक हमें इंतजार करना होगा कि प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सच होती है या नहीं। हालांकि प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सत्ता है, वह पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़ती ताकत और टीएमसी की कमजोरियों को उजागर करती है। यदि भाजपा राज्य में सत्ता हासिल करने में सफल होती है, राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा और राजनीतिक परिदृश्य को राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावित कर सकता है। 4 जून 2024 को होने वाले लोकसभा चुनावों के नतीजे इस भविष्यवाणी की सच्चाई का फैसला करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।